वेलकम बैक टू शिवानी कतनोरियाज चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें मैं यूज़ के बारे में बताऊंगी कि ये जो मैंने डबल टेप की अनपैकिंग की थी इसका यूज़ क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो है इसका यूज़ होता है अगर आपने किसी भी चीज़ को वॉल पे हैंग करना है, उस चीज़ के लिए इसका यूज़ होता है। अगर आप वहाँ पे कील नहीं लगाना चाहते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। पर इसका यूज़ कुछ जगह पे होगा, जैसे इसको आप वॉल ग्लास पे चिपका सकते हो, इसे टाइल्स पे चिपका सकते हो और मार्बल पे, 3 चीज़ों पे ही आप इसे स्टिक कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे ये सोप डिस्पेंसर है, कील के थ्रू लगता है, तो अगर आप कील नहीं लगाना चाहते हो तो इसके थ्रू इसे चिपका सकते हो। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें इसे चिपकाने वाली हूँ वॉल पे। सबसे पहले है ये बंधन बार। ये बंधन बार के लिए मैं हुक्स लाई थी जो निकल गई, इस तरह की हुक्स थी। तो मैं इस डबल टेप को इसके बैक साइड पे लगाऊंगी और इस बंधन बार को वॉल पे लगाऊंगी। सेकंड जो मैं बताऊंगी आपको, ये सोप डिस्पेंसर की, इस सोप डिस्पेंसर को बिना कील के कैसे इस टेप के थ्रू आप इसे वॉल पे लगा सकते हो। तीसरा ये है टूथब्रश स्टैंड, कि टूथब्रश स्टैंड को आप कैसे स्टिक कर सकते हो। और ये है सोप डिस्पेंसर, सोप डिस्पेंसर को आप किस तरह से वॉल पे लगा सकते हो, वो भी सिर्फ इस टेप के यूज़ से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो हुक्स हैं सबसे पहले मैं लगाऊंगी बंधन बार। तो सबसे पहले जो ये हुक्स हैं इसमें जो ऑलरेडी टेप लगी हुई है इसे हमें निकालना पड़ेगा अच्छे से। तो उसके तो देखिए इस तरह मैंने इसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। अब मैं इसमें डबल टेप लगाने जा रही हूँ। तो ये जो डबल टेप है ये इस तरह से रहेगी, इधर से भी स्टिक होगा तो इधर से भी स्टिक होगा। तो सबसे पहले मैं इस तरफ से स्टिक कर दूंगी इसको। तो इस तरह से मैंने हुक को एक तरफ से स्टिक कर दिया है और दूसरी तरफ ये एक लेयर है जिसे मुझे निकालना है। तो तीनों हुक्स को मैंने इस तरह से पीस में काट लिया है। अब मैं इसको पूरे इसकी शेप में काट लूँगी गोल। तो इस तरह से मैंने डबल टेप को इसी की शेप में काट लिया है। अब मैं इसमें ये स्टिकर निकालूंगी, ये देखिए। तो इस तरह से आपको एक स्टिकर मिलेगा देखने में, जो आपको इसको निकालना है। तो इस तरह से मैंने इनके जो स्टिकर थे ये इस तरह से वो मैंने निकाल दिया। अब जहाँ मैंने इसे स्टिक करना है मैं वहाँ जाके इसे स्टिक कर दूँगी और ये बंधन बार इस पर लगा दूँगी। तो चलिए मैं आपको इसे स्टिक करके दिखाती हूँ। तो इन हुक्स को मैं यहाँ पे लगा चुकी हूँ, इस पर मेरा ये बंधन बार लगेगा। तो थोड़ी टाइम मैं इसे अभी हैंग नहीं करूँगी ताकि इसकी फिक्सेशन अच्छे से हो जाए, अच्छे से ये फिक्स हो जाए, अपना वेट ले ले। इस करके मैं अभी थोड़ी देर इसमें ऐसे ही लगे रहने दूँगी, फिर थोड़ी देर बाद मैं इसे हैंग करूँगी। तो इसे लगाए 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने बंधन बार को इस पे लगा दिया है। और बंधन बार का वेट कम से कम 200 ग्राम है जो इसने कैरी किया हुआ है। तो इस तरह से हुक्स में आप डबल टेप लगा के बिना किसी कील के बंधन बार भी अपने डोर पे लगा सकते हो, जो लगाया हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं जाऊंगी डबल टेप के सेकंड यूज़ पे। अब मैं आपको दूसरा यूज़ करके तो बात करते हैं अब इस डबल टेप के सेकंड यूज़ पे। तो जिस तरह से आप देख रहे हो ये है रिमोट का स्टैंड। रिमोट का स्टैंड लगाने के लिए मैंने इस डबल टेप का यूज़ किया। चाहे तो आप यहाँ पे कील भी लगा सकते थे, लेकिन मैं वॉल को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसमें डबल टेप लगाई। अब एक तरफ से तो इससे स्टिक हो जाता है, तो दूसरी तरफ ये लेयर होती है जो मैं निकाल चुकी हूँ। अब मैं इसे लगा कर दिखाऊँगी कि ये लगा है हमारा AC। तो AC के साथ ही मैं इस AC का स्टैंड लगाऊंगी। तो ये है डोर, लेकिन ये डोर जो है वुड नहीं है, तो इसमें मैं यहीं पे आके इसमें स्टिक करूँगी, क्योंकि अगर मुझे निकालना भी चाहे तो मैं निकाल सकती, इसमें पेंट वगैरह नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले अब मैं इसे लगा कर दिखाती हूँ कि किस तरह से लगेगा। इस तरफ से देखो, यहाँ से स्टिक करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक बारी ही आपको अच्छे से सोच लेना है कहाँ लगाना है, क्योंकि अगर एक बारी आप लगा लोगे फिर निकालना इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो आप श्योर कर लीजिएगा कि ये स्ट्रेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और फिर इसे हल्का सा स्टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा स्टिक कीजिएगा, ताकि अगर आप इसे निकालना भी चाहते हो तो निकाल सको। तो देखिए मैंने इस हाइट पे इसे स्टिक किया है। मैंने थोड़ा इसे और नीचे किया ताकि कि बच्चे के हाथ पे भी अगर बच्चा इसे निकालना चाहता है तो निकाल सके। तो अब मैंने इसे स्टिक कर दिया है, देख लिया है कि बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मैं इसे दबा दूँगी। तो ये था हमारा डबल टेप का सेकंड यूज़। तो बात करते हैं अब इस डबल टेप के नेक्स्ट यूज़ की। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये जो सोप डिस्पेंसर है ज़रूरी नहीं है आप कील के थ्रू ही अपने बाथरूम में या किचन में इसे लगाओ, आप इस तरह का डबल टेप का यूज़ करके भी इसे लगा सकते हो।
तो अब मैं इसे पहले आपको लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसे स्टिक कर सकते हो। तो मैं स्टिक करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें मैंने डबल टेप लगा दिया है बैक साइड पे। इस तरह से डबल टेप लगेगी। बस आपको इसका एक ख्याल रखना है कि आपको इसके ब्लैक वाले पार्ट पे ही ये डबल टेप लगानी है, वाइट वाले पार्ट पे नहीं लगानी है। अगर आप वाइट पार्ट पे ही लगा देते हो तो ये खुलेगा नहीं। तो इस करके मैंने इसे ब्लैक वाले पार्ट पे लगाया है। तो अब मैं इसके ऊपर वाली लेयर खोलती हूँ। तो इस तरह की कुछ लेयर होंगी जो इसके ऊपर से निकलेंगी, तो वो आपको निकाल देनी है। और फिर डायरेक्ट ही ये वाला पार्ट है, ये वहाँ जाके आपको जहाँ पे भी आपने लगाना है इसको स्टिक कर देना है। तो मैं इस तरह से अब इनकी बैक साइड पे भी डबल टेप लगा दूँगी। तो मैं इस तरह से तीनों के बैक साइड पे ही डबल टेप लगा चुकी हूँ। अब मैं इसे आपको फिक्स करके बताऊँगी। तो ये रहा मेरा सेकंड डिस्पेंसर। इस तरह की इसमें जो लेयर होती है वो मैं इसमें निकाल चुकी हूँ। अब ये जो पार्ट रहा है ये स्टिक होने का पार्ट रहा है। अब मैं इसे स्टिक करके दिखाती हूँ। तो ये जो लेयर थी ये मैंने नीचे रख दी। अब मैं इसे स्टिक करके दिखाती हूँ कि कैसे ये लगेगा। देखो ये इस तरह से आपको देखना है, पहले स्ट्रेट कर लेना है कि कहाँ लगाना है, हल्का सा लगाना है। आपको पहले इसे हल्का सा लगा के देखना है कि क्या ये स्ट्रेट लगा कि नहीं लगा। अगर इन एनी केस नहीं लगा तो इसे अपने जोर से दबाना नहीं है। तो अब मैं ये चेक करूँगी कि हाँ मेरा स्ट्रेट लग चुका है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लगा है और बिल्कुल सही पोजीशन पे लगा है। तो अब मैं इसे ज़ोर से दबा दूँगी और यहीं पे स्टिक कर दूँगी। तो मैं इसे ज़ोर से स्टिक कर चुकी हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लगा है। और ये हमारा वॉश बेसिन है, तो वॉश बेसिन के बिल्कुल साथ में लगा है। अब मैं इसे 15 मिनट थोड़ा फिक्स होने के लिए दूँगी ताकि ये थोड़ा अपना वेट कैरी कर ले टेप। फिर उसके बाद इसे मैं फिल करूँगी। तो चलिए बात करते हैं इस नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो है टूथब्रश स्टैंड। तो इस डबल साइडेड टेप की हेल्प से मैं इसे बाथरूम में कैसे स्टिक करती हूँ। तो मैंने इसे डबल साइडेड जो टेप है वो इसमें लगा दिया और इसमें ही ये हैंग होगा। तो इसे मैं लगा कर दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको इसे बाथरूम की वॉल पे लगाना है। तो देखिए मैं इसे पूरी तरह से स्टिक कर चुकी हूँ। बहुत ही पक्के तरीके से इसमें लग चुकी है, तो अभी निकलेगी नहीं। अब सेकंड स्टेप जाता है ये हुक्स लगाना। तो हुक्स लगा के दिखाती हूँ कि हुक्स कैसे लगाऊंगी। तो ये है एडहेसिव हुक्स, जिसकी हेल्प से जो है ये टूथब्रश स्टैंड जो है इसमें हैंग होगा। तो ये जो हुक्स है ये भी एडहेसिव हुक्स है। इसमें एक बैक साइड में लेयर होगी जिसे निकालना होगा और वहाँ पे स्टिक कर देना होगा। और इसकी भी तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ हुक्स लगा दिया है। और इसमें मैं आपको टूथब्रश स्टैंड जो है हैंग करके दिखाऊंगी। बिल्कुल ही फॉर्म जो है ये स्टिक हो चुकी है। पर अगर तो टूथब्रश स्टैंड तो मैं हैंग कर चुकी हूँ, पर लेकिन इसकी अगर वेट की बात की जाए तो इसका जो वेट है 400 से 500 ग्राम तक के बीच में होगा। लेकिन फिर भी इस टेप ने इसे अच्छे तरीके से कैरी कर लिया है। तो इट मीन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के। तो ये है डिश वॉशर वॉल माउंटेड स्टैंड, जो मैं इस डबल टेप की हेल्प से वॉल पे माउंट करूँगी। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं ऑलरेडी इसके बैक साइड पे ये डबल टेप लगा चुकी हूँ। और इसकी जो ये लेयर्स थी जो निकालनी होती है ये भी निकाल चुकी हूँ। अब जो काम है वो सीधा इसको ऐसे वॉल पे स्टिक करना है। तो मैं अभी इसे स्टिक करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो मैंने डबल टेप की हेल्प से अपना डिश वॉशर स्टैंड बहुत ही आसानी से इसमें लगा लिया है और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है ये। बस ध्यान ये रखना है कि वॉल गीली ना हो जब आपको इसे लगाना हो। और ये बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से अब ये चिपक चुका है। अब मैं चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो इस तरह से मैंने इस एडेसिव टेप को इसके बैक साइड लगा दिया। मैं इसकी निकालूंगी ये लेयर जो अपर लेयर है, ताकि ये स्टिक हो सके। तो मैं इसकी लेयर निकाल चुकी हूँ और मैं इसे वॉल पे स्टिक करूँगी। तो इस तरह से मैं इसे यहाँ स्टिक कर चुकी हूँ और इसके ऊपर इस तरह से ये हैंग कर दूँगी।